हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का न्यू बुक से गणिता मंजरी से इन डेप्थ एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 1 का इन डेप्थ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 इससे पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस कर दिया था। और आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी कि 5 के आगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 जहाँ तक भी क्वेश्चन हो पाए हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर देंगे। बिलीव करिए, इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस ही वीडियो में आपको हर एक कंसेप्ट A to Z, हर एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन डेप्थ एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि आपके पास कह रहे हैं कि आर द पॉइंट्स M है, A एंड G ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन्स, सजेस्ट ए मेथड टू चेक विद दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। दैट मीन्स क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 पॉइंट्स है आपके पास, एक M पॉइंट्स है, A पॉइंट है और G पॉइंट्स है, और कह रहा है क्या ये एक आपके तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे पड़ेगी। कह रहा है क्या ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे पड़ेगी। तो चलिए हम लोग चेक करके बताते हैं कि ये क्या तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे पड़ेगी और कोई बिना प्लॉट किए हुए, यानी कि इसको हमको प्लॉट नहीं करना है ओरिजिन पे, यानी कि कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट नहीं करना है। बिना प्लॉट किए हुए बताने कि एक स्ट्रेट लाइन पे पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, उसके लिए आपका कोलिनियरिटी का एक कंसेप्ट होता है। कौन सा चीज़ का जी? कोलिनियरिटी का एक कंसेप्ट होता है। उस कंसेप्ट को हम लोग बारीकी से बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखिए, ये तीनों पॉइंट्स को हमने आपके कॉपी पे लिख लिया है। अब बताना है कि क्या ये जो तीनों पॉइंट्स अगर हम मान लीजिए जोड़ देते हैं, क्या ये तीनों पॉइंट्स अगर हम मान लीजिए जोड़ देते हैं तो ये सेम स्ट्रेट लाइन पे पड़ेगी। अब ध्यान समझिए, अगर आपके पास ये 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, अगर ये तीनों पॉइंट एकदम सीधा में रहती है तब आपके पास एक स्ट्रेट लाइन पे पड़ती है। और अगर ये सीधा में नहीं रहेगी, मान लीजिए थोड़ी सी भी अगर डिसमिस हुआ, तो फिर आपके पास ये स्ट्रेट लाइन नहीं पड़ेगी, ये आपके पास एक ट्राइंगल बना देगी। तो 3 पॉइंट से दिमाग में रखने वाले बाबू बात है कि एक स्ट्रेट लाइन भी बन सकता है और एक ट्राइंगल भी बन सकता है। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ये जो तीनों पॉइंट्स है, ये और ये एक स्ट्रेट लाइन में पड़ेगी। तो क्या ये एक स्ट्रेट लाइन में पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, तो हम चेक करके बताएंगे आपको कोलिनियरिटी के कंसेप्ट से। समझिए, कोलिनियरिटी का कंसेप्ट क्या कहता है कि आप बारी बारी से इसके डिस्टेंस निकालिए, यानी कि पहले एम ए का डिस्टेंस निकालिए। और डिस्टेंस फार्मूला आपको अच्छे से पता है। देखिए, डिस्टेंस फार्मूला कोई भी 2 पॉइंट्स का क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कोई भी 2 पॉइंट का डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, जैसे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है जी। अब ध्यान से देखिए, पहले हम m और a का डिस्टेंस निकालते हैं। और एक और दिमाग में रखिए कि अगर आपके पास ओरिजिन से, यानी कि 0,0 से अगर डिस्टेंस निकालना होगा तो बस उसकी x का स्क्वायर कर दीजिए और y का स्क्वायर कर दीजिए। ओरिजिन वाले से कोई मतलब नहीं होता है। दिमाग में हो गया आपका कंसेप्ट। अब आप m और a का डिस्टेंस निकालिए। एम ए का डिस्टेंस निकाल के दिखाइए जी आप। देखिए ध्यान से, इन दोनों का जैसे ही हम डिस्टेंस निकालेंगे तो ये तो 0,0 है। अभी हमने बताया 0,0 से कोई मतलब होता नहीं है, तो आप इसी का बस स्क्वायर कर दीजिए। -3 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 16। कितना आया? जोड़ने पर आया 25। और जब बाहर निकलेगा तो आ जाएगा आपके पास 5। यानी कि आपके पास m से लेके a तक का दूरी कितना आ गया जी? 5 आ गया। अब देखिए, हम a से लेकर g तक का दूरी निकालेंगे, यानी कि AG। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो फिर 0,0 आ गया, तो आप x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दीजिए। दैट मीन्स इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 64। स्क्वायर करने के बाद जोड़ दीजिए, जो कि हो जाएगा 100। तो यानी कि AG आया कितना आपके पास? AG आया आपके पास 10। हमने निकाला है 2 पॉइंट्स, आपके पास MA भी निकाल लिया 5 और AG भी निकाल लिया, जो क्या है 10। अब लास्ट बचा यहाँ से और यहाँ तक की दूरी MG। तो आप MG की डायरेक्ट अब डिस्टेंस निकालिए। अब ध्यान से देखिए, MG में तो ओरिजिन नहीं आ रहा है जी, यहाँ से लेके यहाँ तक तो ओरिजिन नहीं आ रहा है, तो अब हम MG की डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, MG क्या है आपके पास? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 6 में से आप 3 को माइनस करिए। 6 में से हमने माइनस कर दी इसको, लेकिन ये पहले से ही माइनस है, तो माइनस और माइनस हो जाएगा जी आपके पास प्लस, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 8 में से आप 4 को माइनस करिए। ध्यान से देखिए, 8 में से हमने माइनस कर दिया 4 को, जो कि माइनस है, तो इस माइनस को वो प्लस बना देगा, जो कि हो जाएगा आपके पास 4। समझ में आ रहा है आपको? आगे देखिए, इसको हम प्लस करके जोड़ देते हैं, यानी कि MG कितना आ गया जी? MG आके 639 का स्क्वायर 81 हो जाएगा जी, 81 हो जाएगा। ठीक है, आगे समझिए,
8 और 4 कितना हो जाएगा जी आपके पास 12 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। इसको आप प्लस कर दीजिए। प्लस करने पर आ रहे आपके पास 2 और 2 5 और इसका स्क्वायर रूट्स क्या होता है जी, इसका स्क्वायर रूट्स होता है हमारे पास 15। समझ में आ गया यहाँ तक सबको। अब सुनिए कोलिनियरिटी का कंसेप्ट क्या कहता है। कोलिनियरिटी कंसेप्ट कहता है कि अगर हम इसको और इसको, इसके डिस्टेंस को और इसके डिस्टेंस को जोड़ते हैं तो फर्स्ट और आखिरी वाले के बराबर आना चाहिए। यानी कि ध्यान समझिए, अगर हम एम ए को और हम ए जी को जोड़ते हैं तो अगर फर्स्ट और आखिरी वाले के एम जी के अगर बराबर आ जाता है तो हम कह देंगे कि ये कोलिनियर पॉइंट्स है। और अगर कोलिनियर पॉइंट्स हो जाता है ना बाबू, अगर कोलिनियर पॉइंट्स हो जाता है दैट मीन्स ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन पे पड़ेगी। तो एम ए कितना आया जी हमारे पास, एम ए आया हमारे पास 5। ए जी कितना आया जी हमारे पास, ए जी आया हमारे पास 10 और बराबर में एम जी कितना आया जी, एम जी आया हमारे पास 15। दोनों को प्लस करिए, 10 और 5 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 15 और इधर भी आया हमारे पास 15। यानी कि एल एच एस बराबर हो गया आर एच एस का। जब एल एच एस आर एच एस के बराबर हो गया दैट मीन्स ये हमारे पास पॉइंट कोलिनियर है। और कोलिनियर पॉइंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे होती है। कोलिनियर पॉइंट किस पे होती है, कोलिनियर पॉइंट हमेशा आपके पास एक स्ट्रेट लाइन पे बन जाती है। ठीक है, तो इसको लिखना क्या है, यस द गिवन पॉइंट इज अ सेम स्ट्रेट लाइन, यानी कि दिया हुआ पॉइंट्स आपके पास सेम स्ट्रेट लाइन पे है। हमने कैसे किया है, सबसे पहले जो पॉइंट दिया था, सबसे पहले आपके पास जो पॉइंट दिया था उसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। डिस्टेंस होता है दो पॉइंट के बीच का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और डिस्टेंस जब ओरिजिन से निकलता है, जब 0,0 दिया रहता है दो पॉइंट से, तो उसका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है। ये आपके पास दोनों, आपके पास क्या है जी, ये आपके पास दोनों फॉर्मूले हैं। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, उसके बाद हमारे पास हमने निकाला है एम ए का डिस्टेंस। पहले एम ए का डिस्टेंस ओरिजिन आ रहा था तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया हमारे पास 25 का स्क्वायर रूट 5। उसके बाद निकाला हमने ए जी का डिस्टेंस जी। ए जी का डिस्टेंस आपके पास कितना आया, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ए जी। ए जी का डिस्टेंस आपके पास कितना आया, आपके पास 10 आ गया। उसके बाद हमने निकाला एम जी का डिस्टेंस और एम जी का डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया जी, हमारे पास आ गया 15। एम ए प्लस ए जी बराबर एम जी हमने जोड़ा है तो आया हमारे पास 15 बराबर 15, एल एच एस बराबर आर एस एस। इसीलिए हमारे पास दिया हुआ पॉइंट्स क्या है, सेम स्ट्रेट लाइन पे है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6 to check if the points R, B and C are on the same straight lines. Now plot both set of the point and check your answer. सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 6 जैसा क्वेश्चन है। कह रहा है कि फिर से वही मेथड जो आपने प्रॉब्लम 6 में किया है उस मेथड्स को आप अप्लाई करिए और चेक करके बताइए क्या ये सेम स्ट्रेट लाइन पे है। तो फिर से कोलिनियरिटी कंसेप्ट आ गया। और कोलिनियरिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि आप देखिए ध्यान से, आप क्या करेंगे, पहले आर से लेके बी का दूरी निकालिए, फिर बी से लेके सी का दूरी निकालिए और उसके बाद देखिए आर से लेके सी तक का दूरी निकालिए। अगर आर बी बरा प्लस बी सी बराबर आर सी आ गया देन आपका ये पॉइंट कोलिनियर है। जब पॉइंट कोलिनियर होता है तो फिर आपके पास क्या होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन में बनता है। दैट मीन्स आपको दिखाना पड़ेगा क्या कि यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी आर बी प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी बी सी बराबर होगा आर से लेके सी तक का दूरी। अगर हम ये कंडीशन दिखा देंगे तो ये कंडीशन हमारे पास कोलिनियरिटी का कंसेप्ट होता है। अब सुनिए ध्यान से, अब आर बी का पहले आप दूरी निकाल दीजिए, फिर उसके बाद बी सी का दूरी निकाल दीजिएगा, फिर उसके बाद आप आर से लेके सी तक का दूरी निकाल दीजिएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग। देखिए ध्यान से, पहले हम आर बी की दूरी निकालने की कोशिश करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला दिमाग में रखिएगा आप लोग, हमने अभी क्वेश्चन के पीछे डिस्टेंस फार्मूला लिखवाया है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप इसमें से इसको भी माइनस कर सकते हैं, इसमें से इसको भी आप माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ध्यान से देखिए, -2 में से इसको हम माइनस करते हैं, -2 में से हम माइनस करेंगे जी किसको, -2 में से हम माइनस करेंगे -5 को, लेकिन माइनस पहले से भी है तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसका स्क्वायर प्लस -5 में से इसको माइनस करिए, -5 में से हम माइनस कर रहे हैं -1 को, लेकिन ये माइनस है प्लस बना देगा इसका स्क्वायर। ठीक है, हमने आर बी का डिस्टेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो देखिए क्या हो जाएगा। उसके बाद ये क्या होगा, 5 में से 2 जाएगा, बचेगा 3, 3 का स्क्वायर 9। यहाँ भी 5 में से एक जगह -4 का स्क्वायर 16। कितना आया जी आपके पास, 16 और 9 हो गया आपके पास 25। तो आर बी कितना आ गया, अगर ये स्क्वायर रूट है 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, यानी कि आर बी आ गया डिस्टेंस आपके पास 5। अब निकालिए अब बी सी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस। तो बी सी का डिस्टेंस कैसे निकालोगे बाबू, ध्यान से देखिए, इसमें से इसको घटाओ, 4 में से घटाना है -2 को, लेकिन माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, और करना है उसका स्क्वायर।
-12 में से -5 को घटाओ। -12 में से हम घटा रहे हैं -5 को, लेकिन माइनस बना देगा इसको प्लस, ठीक है, इसका स्क्वायर। आया कितना, ध्यान से देखिए, आया कितना, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। 12 में से 5 जाएगा, 7 बचेगा माइनस में, उसका स्क्वायर हो जाएगा 49। कितना हुआ जी आपके पास स्क्वायर रूट करने के बाद, 9 6 15 का 5 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8, 85 बच गया। समझ पा रहे हो, 85 हो गया। अब आरसी का डिस्टेंस निकालिए, आरसी का डिस्टेंस, आरसी यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी। तो 4 माइनस का कर दीजिए 5, यानी कि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस का 12 में से माइनस का 1 को घटाइए, माइनस का 12 में से अगर हम माइनस का 1 को घटाते हैं माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, उसका हो जाएगा स्क्वायर। तो फिर देखिए उसके बाद कितना आ जाएगा आरसी, आरसी कितना आ गया आपके पास, 5 4 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा जी। 12 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 11, माइनस में 11 का स्क्वायर 121 हो गया। इसको कर दीजिए आप स्क्वायर, यानी कि प्लस कर दीजिए, 1 और 1 हो जाएगा आपके पास 2, और उसके बाद 2 8 हो जाएगा, 10 का 0 हासिल 1 और 1 2, 202 हो गया जी। यहाँ से हमने सारे के डिस्टेंस निकाल लिया है, जैसे आरबी की डिस्टेंस निकाल लिया 5, आरसी की यहाँ से डिस्टेंस निकाला जो सबसे बड़ी साइड है 202 रूट के अंदर, और बीसी का डिस्टेंस यहाँ से निकाला हमने, ये बीसी का डिस्टेंस है, बीसी का डिस्टेंस, बीसी का डिस्टेंस निकला है हमारे पास रूट के अंदर 85, रूट के अंदर बीसी का डिस्टेंस 85 आया है। अब क्या हम चेक कर लेते हैं कि ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, आर बी प्लस बी सी बराबर आर सी। अगर इस कंडीशन को फॉलो कर देता तो सेम स्ट्रेट लाइन में पड़ जाता, और अगर नहीं फॉलो करता तो फिर नहीं पढ़ पाता भाई, ये सेम स्ट्रेट लाइन में नहीं आ पाता है। चलिए चेक करके देखते हैं, आर बी कितना आया है, 5 आया है, बी सी कितना आया है, रूट के अंदर 85 आया है, और आर सी कितना है, रूट के अंदर 202 आया है। क्या ये बराबर है बाबू, आप बताओ, जोड़ तो नहीं पाओगे क्योंकि रूट वाला, अब बिना रूट वाले जुड़ नहीं पाते हैं, तो ये बराबर आपके पास नहीं है। और जब ये बराबर नहीं है तो इसको कट कर दो, यानी कि एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस आर एच एस के बराबर नहीं है, इसीलिए आपके पास ये सेम स्ट्रेट लाइन पे नहीं पड़ेंगे। तो लिखना है कि द गिवन पॉइंट्स आर नॉट ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन, ये सेम स्ट्रेट लाइन पे बाबू नहीं है। आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब लास्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर ये सेम स्ट्रेट लाइन पे है या सेम स्ट्रेट में नहीं है, तो इसको आप चेक करके दिखाइए एक्सिस पे रिप्रेजेंट करके। तो क्वेश्चन के अनुसार हम इसको एक्सिस पे भी प्लॉट करके दिखाएंगे कि क्या एक सेम स्ट्रेट लाइन पे पड़ रही है, आर बी और सी आपके पास सेम स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी कि हमने बिना रिप्रेजेंट कर किए हुए कोलिनियरिटी के कंसेप्ट से आपको बता दिया है कि आपके पास सेम स्ट्रेट लाइन पे है या नहीं है। अब हम एक्चुअल में रिप्रेजेंट करके देखेंगे क्या ये सीधी रेखा में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले आर पॉइंट को आप रिप्रेजेंट करिए, जो क्या है आपके पास -5 और -1 है, यानी कि एक्स पे -5 है और वाई पे -1 है। तो एक्स पे -5 ये है, वाई पे -1 ये है, तो आप इस एक्स को 1 के सीधे में लेके जाइए और वहाँ पे एक डॉट कर दीजिए। ये आपके पास बाबू जो पॉइंट है ना, वो आपके पास आर पॉइंट है, ये आपके पास आर पॉइंट है। समझ पा रहे हो आप। अब बी क्या है, -2 और -5, यानी कि एक्स पे -2 है और वाई पे -5 है। एक्स पे -2, वाई पे -5 यहाँ पे है। तो आप इस तरीके से, मैंने डॉट पहले से दिया है, आप इस तरीके से एकदम सीधी लेके चलो, -5 के सीधा मिल जाएगा, इस तरीके से डॉट कर दो। समझ पा रहे हो आप। अब सी पॉइंट है 4 और -12, एक्स पे 4 है प्लस में, तो 4x पे ये होगा, और वाई पे -12 है, वाई पे -12 ये होगा। तो आप ऐसे x को रिप्रेजेंट करोगे, देखो इस तरीके से आपको करना है, यहाँ से इस तरीके से, देखिए इस तरीके से करना है, यहाँ से इस तरीके से, और 4 के सीधा में एकदम लाना है और यहाँ पे डॉट कर देना है। 3 पॉइंट हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखते हैं क्या ये एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है बाबू। तो देखो ध्यान से, यहाँ से अगर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस तरीके से लेके चल रहे हैं, तो यहाँ से एकदम सीधी लाइन हमारे पास किधर आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। तो ये जो पॉइंट है आपके पास, ये पॉइंट बहुत बाहर की तरफ रह गया, इन दोनों पॉइंट में अटैच नहीं हो पाया इस पॉइंट से। तो जब ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट पे नहीं मिल पाया, दैट मीन सेम स्ट्रेट लाइन में है ही नहीं, ये तो स्ट्रेट लाइन इस तरीके से न जा रहा है, ये तो बाहर की तरफ चला गया है, इसीलिए आपके पास सेम स्ट्रेट लाइन पे ये नहीं हो पाया। आई होप कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है, और जो मैंने एक नया कंसेप्ट बताया है कोलिनियरिटी के कंसेप्ट, वो कोलिनियरिटी के कंसेप्ट भी आपको बहुत अच्छे तरीके से सब समझ में आया है। जब भी 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन में पूछते हैं तो यही कंसेप्ट होता है, इस कंसेप्ट के बेसिस पे आपको चलना पड़ता है।
समझ पा रहे आप। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से थैंक यू सो मच फॉर ए लव एंड सपोर्ट।